अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया, रावण माना नहीं, लौट कर आए। रामदल की 4 टुकड़ी बनाई गई और लंका पर धावा बोल दिया गया चारों द्वारों से। निश्चर की सलराई बरनिस विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष कुंभकर्ण और मेघनाथ का शक्ति उपरांत जैसे वध हुआ है श्री लक्ष्मण जी महाराज के हाथ से मेघनाथ का, श्री रघुनाथ जी के हाथ से कुंभकर्ण का, इसका वर्णन काकभूषुंड जी महाराज ने गरुण जी के प्रति किया देवी। अब छठवें दिन के युद्ध में भगवान के दल के जितने त्रिविक्रमी वीर थे सब लोग रावण से लड़े। मेघनाथ का जब अंत हो गया तो देवराज इंद्र मुक्त हुए, मातली के द्वारा रथ भेजे, उस पर आरूढ़ होकर भगवान ने रावण से युद्ध किया। निश्चर निकर मरन विधि नाना, रघुपति रावण समर बखान। भगवान ने 7वें दिन रावण को गति प्रदान की। बोलिए रामचंद्र भगवान की। रावण वध मंदोदरी शोका राज विभीषण देव। भगवान ने जो अरण्य में माँ को सत्य स्वरूप भाव से अग्निदेव के पास रखा था उसको प्राप्त किया। प्रतिबिंब अग्नि में प्रवेश किया, सत्य स्वरूप मेरी मां परमात्मा के पास पधारी। इधर कथाक्रम तो बहुत है। विभीषण जी का आग्रह आया, भगवान ने समझाया। अभिषेक के बाद उनकी इच्छा थी कि भगवान रहें, कुछ दिन तो रहें, परंतु नहीं, लक्ष्य पूर्ण हुआ, वापस श्रीधाम अयोध्या। देवराज इंद्र सेवा लेकर आए। भगवान ने कहा अमृत वृष्टि करिए, हमारे सारे वानर लोग उपस्थित हो जाएं। असुर लोग राम दर्शन पाए थे, मुक्त हुए। कपि लोग सब भगवान के चरणों में आकर प्रणाम करते हैं। भगवान ने सभी कपियों को विदा करते हुए कहा आप लोग स्मरण बना के रखिएगा, सबसे प्रेम करिएगा, धर्म सिद्धांत का पालन करिएगा, ये मेरा पावन उपदेश है। डरिएगा किसी से नहीं, यदा कदा हमारे पास भी श्री अयोध्या जी आते रहिएगा। अब भगवान प्रस्थान की रचना बनाए। विभीषण जी ने लाकर पुष्पज्ञान रखा। मां के संग में सरकार उस पर आसनस्थ हुए। श्री लक्ष्मण जी महाराज हनुमान जी चरणों में विराजे। भगवान जाना चाहते हैं, परंतु जो प्रधान सेनापति थे वो भी सरकार के संग में श्री अयोध्या जी चलना चाहते हैं। भगवान अतिशय प्रेम में देखकर जितने प्रधान यूथपति से सबको पुष्पज्ञान में पधरा लिए और चले। विमान श्रीलंका से अयोध्या जी की ओर चला। मेरे बाबा मुस्कुराए। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर सब कोई, परम सुखद चलती वीर बयारी, परम सुखद चलती वीर बयारी, सागर पवित्र वायु बही शीतल मंद सुगंध बयार, त्रिविध बयार,
भगवान चले, रणस्थल का परिचय कराया माँ से। भगवान इष्टदेव रामेश्वरम को प्रणाम किया, वंदन जाकर किए हैं। जितने ऋषि मुनि गणों से भगवान जाते समय मिले थे पैदल पैदल, सभी के पावन आश्रम जाकर प्रभु ने माँ के संग में प्रणाम किया है। सभी सखा लोगों ने वंदन किया। श्री अवध की परिक्रमा लगाकर भगवान उतरे तीर्थराज प्रयाग में। त्रिवेणी मैया को भगवान ने प्रणाम किया है, तीर्थराज प्रयाग को प्रणाम किया, पूजन कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज को भरत जी को संदेश देने के लिए विदा किए हैं। श्री हनुमान जी पहुँचे, भरत जी को संदेश दिया है। भरत जी गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के पास गए हैं। गुरुदेव ने जैसे सुना अयोध्या को श्रृंगार करने की आज्ञा कर दी है। अयोध्या का पवित्र श्रृंगार करिए, भगवान आ रहे हैं। इधर पूजनोपरांत भगवान श्रृंगवेरपुर पधारे। मेरी माँ ने गंगा मैया की जो मनौती मानी थी वह पूजा पूर्ण की, और अब निषाद राज का भाव समझकर भगवान उनको भी पुष्पज्ञान में पधराए, लेकर श्रीधाम अयोध्या आए हैं। पूर्व दिशा में भगवान ने प्रेरित किया, पुष्पज्ञान उतरे। आप कुबेर के यहाँ जाए, क्योंकि आप उनकी सेवा में थे। भगवान ने देखा, गुरुदेव भगवान को श्री चरणों में साष्टांग दंडवत किया है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आशीष पाए प्रभु। भरत जी प्रणाम करते हैं। प्रभु ने भरत जी को दंडवत करते देख उठाकर हृदय से लगा लिया। पूरे प्रजा का भाव समझकर भगवान अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग मिल सबहि कृपाला। मित्रों का परिचय गुरुदेव भगवान से, गुरुदेव का मित्रों से। माताओं को दंडवत कराने की आज्ञा दी है मित्रों को। मित्रों ने माताओं को, गुरुदेव भगवान सबको चरणों में दंडवत किया है। प्रभु ने सबको देखा, परंतु देवी बाबा बोले वहां से, कई अम्बा नहीं दिखी। प्रभु दानी कई लजानी, प्रथमता सुगृह गए, ताहि प्रबोध बहुत सुख दी। निज भवन गवन गुरु आज्ञा लेकर भरत जी को भगवान ने उनकी जटाएं खोलकर स्नान करवाया है, वस्त्राभूषण से सजाया है। बहनें मेरी माँ को स्नान करा के वस्त्राभूषण से सजाती हैं। गुरु आज्ञा पाकर प्रभु स्वयं स्नान किए। 14 वर्ष पहले पूर्व में जो वस्त्र धारण करना चाहिए, आज भगवान 14 वर्ष बाद उस राजवेश में जब आकर गुरुदेव भगवान को दर्शन दिए, तो देखते ही प्रभु बिलो कि मुनि मन अनुराग, तुरंत दिव्य सिंहासन, रवि सम तेज सुबरन बैठे राम। ब्राह्मण देवताओं को प्रणाम करके प्रभु हमारे माँ के संग में जब सिंहासन पर विराजमान हुए, विद्वानों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया है और गुरुदेव भगवान ने सरकार के माथे पर गौरोचन का तिलक सजाया है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के, मुनि सब आय सुदेव, मुनि सब तिलक कराइए, नीरज भैया तिलक कराइए।
सभी श्रेष्ठजन भगवान का तिलक कर रहे हैं। आप सभी लोग जहाँ बैठे हैं वहीं से प्रभु के माँ के चरणों में प्रणाम करिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।